दोस्तों, पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन कहानियां गोदी मीडिया की खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उनकी कहानी बार बार आकर पीटीए, एक ऐसी काट जिसने मोदी शाह गुट को भी धूल चटा दी उत्तर प्रदेश में, उसी पर जाकर टिक जा रही है कि पीडीए की काट मिल गई, पीडीए की काट मिल गई, पीडीए की काट मिल गई। पंकज चौधरी के नाम पर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि अखिलेश यादव बड़ी दहशत में आ गए, बेचैन होते हैं कि पंकज चौधरी से कैसे जीतेंगे भाई, पंकज चौधरी से कैसे जीतेंगे। जैसे पंकज चौधरी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। पहले तय कर ले गोदी मीडिया, जिस मोदी शाह को 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने अपने दम पर धूल चटा दी हो, वो बड़े नेता है या पंकज चौधरी? पहली बात। दूसरा, कहानी क्रिएट की जा रही है कि पीडीए की काट मिल गई, अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन हकीकत क्या यह है? नहीं। दरअसल यह दिक्कत और परेशानी इसलिए उठ रही है क्योंकि पंकज चौधरी के आने के बाद बीजेपी के अंदर ही दूसरा गुट बड़ा बेचैन हो उठा है। खबर यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सिर्फ कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, खबर यह भी है कि सब योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए जानते हैं कि कम से कम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपना एक ऑरा बीजेपी के अंदर खड़ा कर लिया है। अगर उनकी कुर्सी को लेकर कोई इधर उधर दाएं बाएं किया गया तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। इसलिए नई नई कहानियां क्रिएट करके सिर्फ टारगेट पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दिखाई जा रही है। आज आपको एक नहीं, दो नहीं, कई सबूत दिखाने जा रहा हूं कि वाकई योगी की कुर्सी पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तमाम कथा कहानियां अब तक आपने सुन ली होंगी। नामांकन हुआ, भीड़ आई, पंकज चौधरी जैसा कोई नहीं, अब तो पीडीए का फॉर्मूला हिट नहीं हो पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, अखिलेश यादव बेचैन, शिवपाल सिंह यादव बेचैन, समाजवादी पार्टी बेचैन है कि अब क्या कहां से लाएंगे, कार्ड कहां से लाएंगे। सारी कहानियां, बहुत सारी कहानियां है ना। लेकिन असली कहानी क्या है? असली कहानी यह है कि पंकज चौधरी को इसलिए बनाया गया, वो भी पूर्वांचल के उस हिस्से से जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, उस हिस्से से जहां योगी आदित्यनाथ के सांसद रहते हुए कभी भी अपने आसपास के जिले के नेताओं से, बीजेपी के बड़ के नेताओं से नहीं बनी। जी हां, उन्हीं के इलाके से बनाया गया है। और पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में कितने मधुर संबंध हैं, जरा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कहानी। पहले देखिए खबर क्या है। पता चल गया बीजेपी ने इस वजह से पंकज चौधरी को सौंपी यूपी की बागडोर, लोकसभा चुनाव 2024 से है कनेक्शन। इनकी एक अलग कहानी चलेगी, इनको पता लगा 2024 से है कनेक्शन और ये तमाम बातें। सपा के 37 सांसदों में से 20 ओबीसी के हैं, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या में कुर्मी जाति के लोगों की है, और ये है वो है, सारे कथा कहानियां वही सुना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये समीकरण नहीं फिट बैठा होगा ना, ये होगा। दरअसल कुर्मी जाति से ही क्यों बनाया, तो उसके पीछे की कहानी है स्वतंत्र देव सिंह से जुड़ी हुई। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी बताए जाते थे। एक परंपरा होती है कि आपस में बैठकर तय किया जाता है। खबर यह आई कि योगी आदित्यनाथ से भी पूछा गया, योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र देव सिंह का सीधे सीधे नाम नहीं लिया। अगर वो नाम लेते तो वो जानते हैं वैसे भी स्वतंत्र देव सिंह नहीं बन पाते, बस वो कहते रहे कि जिस तरह के हालात हैं, पीडीए वाला फॉर्मूला, समाजवादी पार्टी, कुर्मी जाति के ज्यादा सांसद, ये तमाम चीजें देखिए। तो एक काम करिए आप कि खास तौर पर कुर्मी जाति के किसी व्यक्ति को, बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, कुर्मी जाति ना, लो पंकज चौधरी बना दिए। पंकज चौधरी के आते ही बेचैनगी अब खास तौर पर योगी गुट के नेताओं में दिख रही है। सबसे पहले तो मैं एक वीडियो थोड़ी सी आपको दिखाता चल रहा हूं, न्यूज 18 की वीडियो है, देखते चलिए। योगी आदित्यनाथ हंस रहे हैं, उनके बराबर में बैठे हुए हैं बड़े बड़े नेता, भूपेंद्र चौधरी बैठे हैं, ब्रजेश पाठक, उधर देखिए महेंद्र सिंह भी है, उधर स्मृति ईरानी भी नजर आई हैं, इधर देखिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, सब हैं। उधर स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल साइड में जाकर खड़े हो गए। क्या सोचा होगा कि कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं बन पाए। इसको लेकर कहानियां अलग अलग जो चल रही थी, अब उसका खुलासा होते हुए ये तस्वीर है। पहले ये एक खबर देखिए, बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2 महीने पुरानी है। महाराजगंज न्यूज, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत पोस्टर पर सीएम का फोटो नहीं होने से विवाद हो गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत उचित दूरी बनाकर रखते हैं। यह भी है कि योगी आदित्यनाथ का अपने आसपास के जिले, चाहे वो देवरिया चले जाइए, अब चले जाइए गोरखपुर के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन जगह में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ कभी बहुत मधुर संबंध नहीं रहे। इनमें से एक नाम पंकज चौधरी का भी कहा जाता है। पंकज चौधरी को लेकर यह है कि जब जब पंकज चौधरी महाराजगंज आए, अपने इलाके में आए, जहां से वही सांसद है, वहां पर आए, वहां पर आने के बाद खेल ये खास तौर पर रहा कि उन्होंने तवज्जो ज्यादा योगी आदित्यनाथ को नहीं दी। एक ऐसी ही खबर आई थी, 12 सितंबर 2025 की खबर है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत पोस्टर पर सीएम का फोटो नहीं था। ये देखिए वो तस्वीर,
जिसमें सब कुछ था, जीएसटी करेक्शन और ये वो तमाम बातें, हृदय से आभार, निर्मला सीतारमण का कर दिया, सबका कर दिया। छोटे से छोटे नेता का फोटो था, इसमें योगी आदित्यनाथ का फोटो गायब नजर आता है। अमित शाह का, नरेंद्र मोदी साहब के दो फोटो लगा दिए, ऊपर भी एक नीचे भी। निर्मला सीतारमण का लगा दिया, सबके लगा दिए। कौन है? देवेंद्र मिश्र, सबके लगे हुए। वेद प्रकाश शुक्ल ने शायद बनवाया होगा पोस्टर, इसलिए सबका। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नहीं था। यहीं से एक विवाद खड़ा हो गया था। विवाद क्या था जरा बताता हूं। सितंबर 2025 की तस्वीर है। महाराजगंज में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत पोस्टर से योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नजर थी। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा था। मामला अखबारों तक में छप गया। कहानी थोड़ी पुरानी है मगर सदाबहार है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर और उसके आसपास के किसी भी कद्दावर बीजेपी नेता से कभी नहीं बनी। पंकज चौधरी कोई अपवाद नहीं है, ये कहा जाता है। इनके साथ भी कोई मधुर संबंध नहीं है। ये मैं सबूत इसलिए आपको दिखाता चल रहा हूं कि जो कल तक और भी अभी 3-4 दिन और माहौल बनाएंगे पंकज चौधरी के नाम पर कि पंकज चौधरी ये, अब देखिए कुर्मी वोट, तो मतलब एक तरफा कुर्मी वोट गिरेगा बीजेपी को। अब कोई नहीं बचा सकता। पीडीए खंड खंड हो गया। ना पिछड़े इनके साथ, ना दलित इनके साथ, ना आदिवासी इनके साथ, ना अल्पसंख्यक इनके साथ, कोई नहीं। इनके साथ यादव भी नहीं। इनका अपना कोर वोटर छोड़कर भाग जाएगा पंकज चौधरी के साथ। समाजवादी पार्टी खत्म। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जो अखबार, जो न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं, जरा खुलकर बताइएगा उन पर कितना भरोसा आप कर सकते हैं। तो यही है कहानी। पंकज चौधरी इसलिए नहीं बनाए गए कि पंकज चौधरी बहुत कुर्मियों के बहुत बड़े नेता है। शायद आप लोगों ने भी पहली बार ही नाम सुना होगा पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो मोदी शाह गुटके हैं और योगी आदित्यनाथ से उनका 36 का आंकड़ा है। ये नहीं मधुर मेल मिलाप नहीं, 36 का आंकड़ा है। ये खेल कहानी है। जो बाजी मोदी शाह साल 2024 में हार चुके थे, हारे नहीं थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी, बैकफुट पर थे, उसे एक साल पूरा होते ही घुमा कर रख दिया। अंदाजा लगाइए, एक वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह आया था कि जो मनपसंद अधिकारी थे मोदी शाह के, जो खास तौर पर सीएमओ में तैनात थे, उनको हटाकर अपना मनपसंद व्यक्ति बिठा दिया गया था। मुख्य सचिव भी अपने मनपसंद बिठाया योगी आदित्यनाथ ने कि आप जाइए, अब किसी की जरूरत नहीं। अब देखिए अगली खबर देखिए। योगी आदित्यनाथ के आसपास पड़ोस में किसी से नहीं बनी। बस्ती, गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से आने वाले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम लीजिए। सबसे बड़ा, किसी को चुनाव हराने की हाराकरी, किसी पर थाना कचहरी, किसी के खिलाफ शिकायतों की लंबी सीढ़ी, सीएम बनने के बाद सत्ता की ताकत का बेजा इस्तेमाल का आरोप, गोरखपुर और आसपास के पुराने स्कोर सेटल करने में सत्ता को साधन बनाने का घनघोर प्रकोप, सीएम बनने के बाद अपने ही डिप्टी सीएम से उलझना, प्रदेश अध्यक्ष से चटकना, दिल्ली से निपटना, ये तमाम काम वो कर चुके हैं। अब बारी है और बाजी हाथ में लगी है मोदी शाह के। उन्होंने धीरे धीरे करके वही औरा खड़ा कर दिया है जहां पर योगी आदित्यनाथ फंसते नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह बन जाते तो यकीन मानकर चलिए चेहरे की मुस्कान ही अलग होती। और मैं भी कह देता कि कुर्मी वोट के जरिए अब अखिलेश को नुकसान हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का ना बनना, पंकज चौधरी का बनना, यह साफ साफ बता रहा है कि हालत खस्ता है, बहुत खस्ता। बड़ा कदम कभी भी योगी भी उठा सकते हैं अगर इधर उधर कुछ हुआ तो। नमस्कार।